राधे राधे। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव की कथा सुनो। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में लड़ते झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम नवग्रह में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इस प्रश्न को सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में तो ये सामर्थ्य नहीं है जो मैं किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। 9 के 9 ग्रह बोले, तो अपना उपाय बताओ। इंद्रदेव बोले कि इस समय पृथ्वी का राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाला है, इसलिए तुम सब उसी के पास जाओ, वह सही निर्णय कर देंगे। इंद्र के ये वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गया कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा या किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वह क्रोधित होगा, क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसा, पित्तल, शीशा, रंगा, तांबा और लोहा, इन 9 धातुओं के आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से बिछा दिया, जैसे सबसे पहले सोना, सबसे पीछे लोहा। इस तरह 9 के 9 आसन लगा दिए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे था वह सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे है वो सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था तो शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध हुआ और कहा, हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना और बृहस्पति देव 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि में रहते हैं। परंतु मैं एक राशि में 2.5 या 7.5 साल रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर 7.5 आई, राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का नाश हो गया। हे राजा, तुम अब सावधान हो जाओ। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में है देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो खुशी खुशी के साथ चले गए, परंतु शनिदेव तो वहां से बड़े क्रोधित थे। कुछ समय बीत जाने से राजा को 7.5 की दशा आई। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया, हैरान हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी करने के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक जंगल में जाकर और राजा को वहां छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। कुछ देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास भी लगाई। भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर खुशी से उस ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल पड़ा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विक्रम बताया। सेठ ने उनको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल तो पिला दिया। भाग्यवंश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत हुई। तब सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खुट्टी पर हार लटक रहा है। वह खुट्टी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने के बाद जब सेठ ने कमरे में देखा तो हार नहीं मिला, तो सब ने निश्चय किया कि सिवाय विक्रम के और कोई इस कमरे में नहीं आया। इसलिए अवश्य ही
उसी ने ये हार चोरी किया है। परंतु विक्रम ने हार लेने की मनाही की। मैंने चोरी नहीं की। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उसको कहा, यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर तो नहीं दिखता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया नहीं, अवश्य ही इसने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पर काट दो। राजा की आज्ञा से तुरंत पालन किया गया। विक्रम के हाथ पर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर दर दर की ठोकरें खाने लगा। कुछ समय बीत जाने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया, कोल्लू पर बिठा दिया। विक्रम उस पर बैठा हुआ अपनी आवाज़ से बैल हाँकता रहता। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु में एक दिन विक्रम मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में एक चौरंगिया मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब बात सुनाई और उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में एक प्रण ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। यह मतलब इसका हाथ पैर कुछ भी नहीं है, अपाई जाए, फिर भी राजकुमारी ने ठान लिया कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। प्रातः होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाया तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने की बात बताई। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैं ये प्रण ले चुकी हूँ, तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूँगी। माता ने कहा, हे पगली, तू क्या बोल रही है? तुझे समझ है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ परणाया जाएगा, तेरी शादी किसी बड़े राजा के लड़के के साथ की जाएगी। कन्या कहने लगी कि हे माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर एक सुयोग्य रूपवान बड़े से बड़ी गुणी राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, यदि अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और मंडप लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दिखाई दिया। बोले कि कहो राजा, मुझको छोटा बताकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी और को मत देना। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कह सुनाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा। उसने अपने पति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा, हे ईश्वर, कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी
तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिर कर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, अतः आप मुझको जो दंड देना चाहो दे सकते हो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुए, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाओ, अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रेम पूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसे आपकी मर्जी वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खुट्टी पहले हार निगल गई थी, वह हार अब उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हुआ तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें दी, राजा को भेंट दी और कहा, मेरे सिरिकवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप स्वीकार करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है, परंतु कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी और सेठ की कन्या सिरिकवरी तथा दोनों जगह से देश से प्राप्त अनेक दास दासियों, रथों और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना। समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए उमड़ पड़ी, परंतु बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि में दीपमाला भी की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह मुनादी करा दी कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इसको छोटा बताया, इसलिए मुझे भीषण दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। बोलो शनिदेव भगवान की जय। राधे राधे।